नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के 7th CDP क्वेस्ट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी? 1, समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। 2, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। 3, शिक्षकों का अभिभावकों में निरंतर संपर्क में रहना। ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3। स्कूल्स में पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई जाती है। उसका उद्देश्य होता है कि आप समुदाय को जानकारी देते रहें और समुदाय के लोगों का सहयोग लेते रहें। साथ ही पेरेंट टीचर मीटिंग होती है PTM, उसका उद्देश्य होता है कि आप अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहें। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट अ टीचर स्पेंड मिनिमम डैश इन टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स इन वीक। RTI अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक सप्ताह में तैयारी के डैश घंटे सहित शिक्षण में न्यूनतम खर्च करता है। A 60 घंटे, 45 घंटे, 75 घंटे या 30 घंटे। लेबर लॉज के अकॉर्डिंग वीकली आपको 45 घंटे देने होते हैं, वही इसका आंसर होगा। हालांकि स्कूल में शिक्षण के लिए लगभग 30 से 36 घंटे होते हैं और बाकी टीचर का उससे संबंधित तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यौन शिक्षा प्रदान करने का सबसे सशक्त माध्यम है। द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग सेक्स एजुकेशन इज A, यौन समस्याओं पर निर्मित फिल्में, B, शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाला मार्गदर्शन, C, माता पिता की शिक्षा या D, पाठ्य पुस्तकें। ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जो पेरेंट शिक्षित भी होते हैं वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। दूसरी बात, सेक्स एजुकेशन जैसा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी तक जारी नहीं किया गया है। पाठ्य पुस्तकें इसमें मोर और लेस विफल रही हैं। हाँ, अगर आप इसमें A ऑप्शन को देखें और आप अगर लागू करें मूवी एज पेडागोजिकल टूल तो आप इसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यौन समस्याओं पर जो निर्मित फिल्में होती हैं वो बच्चों को जागरूक करने में काफी सक्सेसफुल रहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी? निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन A, क्रिएटिव प्रॉब्लम अप्रोच, B, क्रिएटिव पर्सन अप्रोच, C, क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच और D, क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच। हालांकि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ इसमें कुछ एक लोगों के नाम आते हैं, जैसे कि मेल रोड्स का नाम आता है। इसके अलावा दूसरे मार्क बैटे का नाम आता है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने मिला करके दिए थे। इसमें 4P का प्रिंसिपल कहलाता है ये 4P, जिसमें कि एक तो है पर्सन फर्स्ट, सेकंड है प्रोडक्ट, थर्ड है प्रोसेस और फोर्थ है प्रेस। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे संबंधित चीजें आगे भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर? कितने जीवन कौशल हैं? ऑप्शन A 9, 10, 8, 6। हालांकि रिसर्चर्स ने इस पे अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन आपको याद रखना है देयर आर 10 लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग? सोच की शक्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? 1, मॉडल ऑफ टीचिंग,
2 remedial teaching and instruction, 3 curriculum development, 4 evaluation and diagnosis. ऑप्शन देखते हैं 1, 3 and 4, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4 and 2, 3 and 4. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सी, यानी कि ये सभी तरीके होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है डिवाइसेस के रूप में पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए. क्वेश्चन 7, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि डिस्कशन मेथड कैन बी वेरी इफेक्टिव इन क्लासरूम टीचिंग इफ 1 प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, 2 चर्चा का विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए, 3 चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए. तो ऑप्शन देखते हैं ओनली 2, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ओनली 3. यदि हम चर्चा के विषय को उससे जस्ट पहले बताते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, वो चर्चा नहीं होगा. चर्चा कैसे होती है? चर्चा तब होती है जब पहले से बालकों को बता दिया जाए और वो अपना मैटर तैयार करके लाएं. दूसरी बात ये भी है कि बहुत बार चर्चा के दौरान क्या होता है कि बालक का दिमाग भटक जाता है और वो चर्चा में जो चीज़ें जुड़ती जाती हैं वो उनको यूज़ करने लगते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए कि चर्चा का विषय जो है वो बोर्ड पे लिख देने से बालक का ध्यान केंद्रित रहता है. तो 1 और 2 दोनों होगा इसका, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, कुछ विद्यार्थी यदि निर्धनता के कारण पुस्तकें नहीं खरीद सकते तो आप ऐसे विद्यार्थियों की सहायता कैसे करेंगे? इफ सम स्टूडेंट्स कैन नॉट बाय बुक्स ड्यू टू पॉवर्टी देन हाउ विल यू हेल्प सच स्टूडेंट्स? 1 उनके लिए अपने साथियों से चंदा इकट्ठा करेंगे, 2 उन्हें पुस्तकालय से पुस्तक दिलवा देंगे या अन्य किसी माध्यम से इन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का प्रबंध करेंगे, और 3 अपनी जेब से पैसा व्यय करके उनके लिए पुस्तक की व्यवस्था करेंगे. ऑप्शन देखते हैं 1 and 2, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव. एक पुस्तक है दिवा स्वप्न जिसमें कि टीचर के सामने ऐसी समस्या आती है, तो याद रखिएगा कोई भी इसका आंसर होगा ओनली 2. तो क्योंकि पुस्तकालय का प्रबंध इस विद्यालयों में इसीलिए किया जाता है कि वहां से उन्हें बुक मिल जाए, और अगर पुस्तकालय में ना हो तो भी कभी भी साथियों से चंदा इकट्ठा करना ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हर कोई एक तरीके से नहीं सोचता. और दूसरी बात, आप अपनी जेब से पैसा व्यय कर देंगे तो ये तो हर वर्ष आपके सामने समस्या आएगी, तो आपको एक समाधान देखना पड़ेगा. और वो समाधान हो सकता है कि आप या तो पुस्तकालय में उन पुस्तकों का इंतजाम करवा दीजिए और बच्चे जब विद्यालय आए तो वो उन किताबों को लेकर के और उन्हें पढ़ सकते हैं, और या फिर कोई अन्य देखें. आपको गीजू भाई बढ़ेका की ये बुक है दिवा स्वप्न, आपको इसे पढ़ना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी किताब है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विद्यार्थी को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय शिक्षक करता है. यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? टीचर डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ मच टू बी टॉट टू द स्टूडेंट. अंडर विच प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन डज इट कम? तो ऑप्शन ए रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं टीचर के लिए. इसमें जो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर मेथड आते हैं, सिलेक्शन ऑफ मेथड. दूसरा है प्लानिंग प्रिंसिपल, इसके अंदर आता है कि आप कितना सिलेबस कब कब कैसे कैसे करवाएंगे, तो इसके अंदर आपकी टेक्निक और स्ट्रेटजी आती हैं. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत, आप ये चूज करते हैं कि आपके पास जो ऑल्टरनेटिव हैं उन ऑल्टरनेटिव में से आप कितने ऑल्टरनेटिव कहां इस्तेमाल करेंगे तो आपका आउटकम निकलेगा. तो ये आउटकम बेस्ड होता है. और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यानी कि डेफिनेट पर्पस, लेसन प्लान में जब आप डेफिनेट पर्पस लिखते हैं उसी से निर्धारित होता है कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन. आपकी कक्षा में यदि कोई विकलांग बालक है तब शिक्षक की हैसियत से आप, इफ देयर इज अ डिसेबल्ड चाइल्ड इन योर क्लास, देन एज अ टीचर यू
विद्यार्थियों को उसके साथ सामान्य व्यवहार करने को कहेंगे, विद्यार्थियों को उसके साथ विशेष व्यवहार करने को प्रोत्साहित करेंगे, उस पर विशेष ध्यान देंगे, या फिर उसे अपनी पूर्ण सहानुभूति देंगे। हालांकि सिंपैथी इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि उसे तो सोसाइटी में जाकर के अपना रोल निभाना है। दूसरी बात, स्पेशल अटेंशन देना या स्पेशल कैटेगराइजेशन करना, यही उसकी प्रॉब्लम है कि उसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की जरूरत है। सो विद्यार्थियों को उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए कहेंगे जैसा वो अन्य विद्यार्थियों के साथ करता है, तो वो इंक्लूजन हो पाएगा। तो आशा करता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस को करके आपको मजा आया होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये कैसा लगा। साथ ही अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है और किसी क्लैरिटी की जरूरत है, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप को प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।